वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई लगातार जारी है। पिछले 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है जब सुनवाई जारी है और ज्ञानवापी पर पिछले 1 घंटे से बहस लगातार जारी है। पहले मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील पेश की, उसके बाद हिंदू पक्षकारों ने अपनी दलील पेश की। वाराणसी कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच तीखी बहस और ये बड़ी खबर इस वक्त, क्योंकि दोनों पक्ष रख रहे हैं अपनी अपनी दलीलें। और वहीं मुस्लिम पक्षों की अगर बात करें तो वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दिया है कि यथा स्थिति बरकरार रखी जाए, यानी कि केस को ही खारिज कर दिया जाए, ये सुनने योग्य नहीं है। जबकि हिंदू पक्षकारों का साफ दावा है, दलील है कि इसमें सर्वे हुआ, वीडियोग्राफी हुई, फोटोग्राफी हुई, साक्ष्य मौजूद है, सबूत मौजूद है, इसलिए इस पर इस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। तो ज्ञानवापी पर करीब 1 घंटे से बहस जारी है और इस वक्त की यही बड़ी खबर, क्योंकि ज्ञानवापी मामला, यह केस वाराणसी जिला अदालत में अब ट्रांसफर है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। और सीधा रुख करेंगे अपने वाराणसी संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, इस वक्त कोर्ट में क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है? कोर्ट रूम में क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं, क्योंकि लगातार पिछले 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया जब सुनवाई जारी है। देखिए, अभी मैं कोर्ट रूम के ठीक बाहर से लौट कर आ रहा हूं। तमाम जो मीडिया के लोग हैं उन्हें कुछ दूरी पर रखा गया है। कोर्ट रूम में किसी का भी प्रवेश मीडिया का वर्जित है। सिर्फ जो वकील हैं और जो वादी हैं, जो पक्षकार हैं, सिर्फ उन्हीं को एंट्री है। तकरीबन 34-35 लोग हैं जो इस वक्त कोर्ट रूम के भीतर हैं। 1 घंटे से ये बहस चल रही है और मुस्लिम पक्ष लगातार अपनी दलीलें दे रहा है, साथ साथ हिंदू पक्ष भी उनकी दलीलों के रिस्पांस में अपनी दलीलें दे रहा है, जो हमें इस वक्त पता चल रहा है, बताया जा रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ देर में कम से कम आज की बहस जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन सारा कुछ जो सिमटा हुआ आशुतोष, वो दरअसल सीधे मेंटेनेबिलिटी पर ही सिमट चुका है कि क्या ये मेंटेनेबल है या नहीं। 1991 का जो एक्ट है, जो हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसके दायरे में ही के अंदर ये आता है या नहीं, या फिर ये मेंटेनेबल रहेगा। अब जो हिंदू पक्ष है, वो उससे जो हमारी सुबह बात हुई थी, उन लोगों का साफ कहना था कि चाहे सबूतों पर चर्चा हो ना हो, चाहे तथ्यों को आज रखने दिया जाए ना रखने दिया जाए, एक लाइन पर भी अगर बहस होती है तो उनके पास इतने पर्याप्त आधार हैं बहस करने के लिए कि वो मेंटेनेबल है, ये इसे वो उस पक्ष में मजबूत तर्क रख पाएंगे। तो कुल मिलाकर के इस वक्त कोर्ट के भीतर की कार्रवाई लगातार जारी है। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और दोनों पक्षों की दलीलें इस वक्त जज के सामने रखी जा रही है। कुमार, आप हमारे साथ बने रहे हैं, हम दिल्ली का भी रुख कर लेते हैं। संजय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप कोर्ट लगातार बहुत सालों से कवर करते रहे हैं, लगातार हर गतिविधियों पर आपकी नजर बनी रहती है। चूंकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत को, जिला जज को ट्रांसफर कर दिया है कि विश्वेश की कोर्ट लगातार सुनवाई कर रही है 2 बजे से ही। अब यहां पर अगर हम टेक्निकलिटीज की बात कर ले तो आप क्या कुछ देखते हैं? क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की मुस्लिम पक्ष जो दलील दे रहा है कि याचिका खारिज कर दिया जाए और सुनवाई हो भी कि नहीं, इस पर चल रही है। अब इसमें आप कानूनी पेचीदगियों की बात करें तो दर्शकों को बताएं कि क्या कुछ आप यहां से देखते हैं। कानूनी पेचीदगियां बहुत थोड़ी सी हैं, लेकिन बहुत पेचीदा है। उसमें यह कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसकी व्याख्या ऑर्डर 7 नियम 11 में होती है। बस इसका जो चौथा प्रावधान है, डी प्रोविजन डी है, वही हमारे काम का है, इस मामले के काम का है। वो ये है कि अगर ऐसा कोई कानून है जो इस तरह के वाद को रोकता है तो ये ऑर्डर 7 नियम 11 उसकी इजाजत देता है। और ऑर्डर 7 नियम 11 में यही है कि वहां पर जिस तरह से ये कहा गया है कि किसी भी इमारत को जहां 15 अगस्त 1947 और उसके बाद उसकी जो स्थिति है 15 अगस्त 1947 से, वही स्थिति लागू रहेगी। इसमें छूट केवल और केवल प्रागैतिहासिक यानी एनिशेंट और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल वैल्यू की, या फिर ऐसे अवशेषों, पुरातात्विक अवशेषों, सिर्फ उसको छूट मिलती है इससे। बाकी इसके अलावा सारे ऐसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं जो उपासना स्थल किसी समय रहे होंगे, लेकिन अब उन पर दावा करके उनकी स्थिति को नहीं बदला जा सकता। 15 अगस्त 1945 को जो स्थिति थी वही स्थिति रहेगी। बस इतनी सी बात है जिसको ये ऑर्डर 7 नियम 11 का चौथा प्रावधान डी इसको व्याख्यायित करता है और ये बताता है कि अगर ऐसा कुछ है
जी। तो इसमें आप अदालत नहीं जा सकते, अदालत इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकती है। अब मुस्लिम और हिंदू पक्षकार इसी को आधार बनाकर कह रहे हैं, मुस्लिम पक्षकार कह रहे हैं कि और सुनवाई नहीं हो सकती। साथ ही संजय जी, एक और पहलू पर ध्यान रखना होगा जरूर। बनारस से अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए। कुमार, जब अदालत पर निश्चित तौर पर, क्योंकि देश दुनिया की निगाहें हैं इस पूरे, क्योंकि बहुत संवेदनशील, बहुत बड़ा मामला है अपने आप में, तो जब 1991 वर्शिप एक्ट का हवाला दिया गया कि यथास्थिति बरकरार रखी जाए, साथ ही हिंदू पक्षकारों की दलील है कि भाई आपने सर्वे करवाया है, फोटोग्राफी करवाई है, वीडियोग्राफी कराई है, साक्ष्य मौजूद है, सबूत मौजूद है, तो उसके आधार पर कार्रवाई करें। यानी अदालत पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत सोच समझकर किसी भी नतीजे पर अदालत पहुंचना चाहेगी। बिल्कुल आशुतोष, आज सबसे अहम मामला है। मैं वह कह रहा हूं कि अगर आज ये मेंटेनेबिलिटी का जो केस है, अगर ये इसकी मेंटेनेबिलिटी बहाल रहती है कि हाँ यही रहेगा, तब भी लड़ाई लंबी होगी। और अगर ये हो जाता है कि केस मेंटेनेबल है, यानी कि केस को सुना जा सकता है, तब समझ लीजिए कि तब आगे की बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन ये केस हिंदू पक्ष की माने तो थोड़ा अलग है। 1936-37 का भी दीन मोहम्मद का केस है, और उसमें भी ठीक है, मस्जिद के लिए भी एक जगह उसमें मार्क की गई थी, लेकिन उसमें भी पूजा पाठ का विवरण है। वही बात 1991 में जब व्यास परिवार दोबारा गया और उस पूरे परिसर की उसने मांग की, तब से ये केस चल रहा है। इसके अलावा श्रृंगार गौरी की पूजा पहले से होती रही है, ये बात भी है। और 1991-92 में एक प्रशासनिक ऑर्डर से उसे रोका गया था। तो हिंदू पक्ष के पास भी कई ऐसे आधार हैं इस बात को काटने के लिए कि 1991 का एक्ट इस पर लागू नहीं होता है। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि 1947 की यथास्थिति अगर बनाए रखने की बात की जाती है, तो उसमें भी जज को बहुत सोच समझ के निर्णय लेना पड़ेगा। हिंदू पक्ष अपने हिसाब से बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो मेंटेनेबिलिटी का ये केस जीतेगा।